चीनी और प्याज की कीमतों ने पहले ही आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रखा है और अब प्रोटीन का सबसे सस्ता और आसान जरिया माना जाने वाला अंडा भी महंगाई की चपेट में आ गया है। जिस अंडे की कीमत कुछ समय पहले तक 5 से 6 रुपए के आसपास थी, उसके लिए अब कई जगहों पर 8 से 9 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। यानी सुबह के नाश्ते से लेकर जिम जाने वालों की डाइट तक अंडा अब जेब पर भारी पड़ने लगा है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। भारत में अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ सोर्स माना जाता है, लेकिन इन दिनों नाश्ते की टेबल से लेकर जिम जाने वालों की डाइट तक हर जगह अंडे की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। जहां कुछ समय पहले तक एक अंडा 5 से 6 रुपए में मिल जाता था, वहीं अब इसके दाम आसमान छू रहे हैं। अंडों की कीमतों में हालिया तेजी का मुख्य कारण मुर्गियों के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाले मक्के की लागत में भारी बढ़ोतरी है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी NECC के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में अंडों की कीमतों में 35% से 40% तक का तगड़ा उछाल आया है। अगर थोक भाव की बात करें तो पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली कीमत अब बढ़कर लगभग 7 रुपये प्रति अंडा तक पहुंच गई है। वहीं रिटेल भाव की बात करें तो आम जनता के लिए खुदरा बाजार में एक अंडे की कीमत लगभग 8.5 रुपये से लेकर 9 रुपये तक हो गई है। यानी अब 1 कैरेट अंडे खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। अब अंडों के महंगे होने के कारणों को जानिए कि क्यों महंगे हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल का आयात घटाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रख रही है, जिस पर तेजी से काम भी हो रहा है। पहले एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता था, लेकिन गन्ने की सीमित आपूर्ति के कारण अब भारी मात्रा में मक्के का इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत में सालाना लगभग 4.34 करोड़ टन मक्के का उत्पादन होता है। सरकार की नई नीति के कारण इसमें से लगभग 1.7 करोड़ टन सीधे एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरीज में डाइवर्ट किया जा रहा है। एक अंडा तैयार करने की कुल लागत 65% से 70% हिस्सा सिर्फ मुर्गियों के चारे पर खर्च होता है। इस चारे का मुख्य आधार मक्का और सोयाबीन होते हैं। एथेनॉल कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में मक्का खरीदे जाने के कारण पोल्ट्री फार्मर्स के लिए मक्के की किल्लत हो गई है। 3 साल पहले जो मक्का 14,000 प्रति टन मिलता था, वह अब बढ़कर 26,500 प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दाना इतना महंगा होने के कारण पोल्ट्री मालिकों के लिए पुरानी कीमतों पर अंडे बेचना घाटे का सौदा बन गया था, इसलिए उन्होंने दाम बढ़ा दिए। बहरहाल कुछ समय तक भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और वियतनाम को भारी मात्रा में मक्का एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता था, लेकिन घरेलू बाजार में एथेनॉल और पोल्ट्री सेक्टर की आपसी खींचतान के कारण देश में मक्के की भारी कमी हो गई है। स्थिति यह है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत को 10 लाख टन मक्का बाहर से इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ा, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि मुर्गियों की फीड में मक्के के अलावा सोयाबीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी भी कीमत बढ़ती जा रही है। सोयाबीन का प्रोडक्शन कम होने के कारण सोयाबीन मील की कीमतों में 40% तक वृद्धि हो चुकी है। इसकी कीमतें जो लगभग 45 रुपये प्रति किलोग्राम थी, वह बढ़कर 65 से 66 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। मुर्गियों की फीड में सोयाबीन और मक्का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक ही समय में दोनों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण पोल्ट्री फार्मर्स परेशान हो रहे हैं और रेट बढ़ा रहे हैं लगातार। बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि सर्दियों में अंडे की कीमत पर भी दबाव बढ़ सकता है। पोल्ट्री उद्योग के विशेषज्ञों और NECC का मानना है कि आने वाले महीनों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर को छू सकती हैं। भारत में सर्दियों के मौसम में अंडों की डिमांड सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है। ब्रेकफास्ट से लेकर स्ट्रीट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स में इसकी मांग तेज़ी से ऊपर जाती है।
ऐसे में मुर्गियों के चारे की कीमत एथेनॉल नीति के कारण पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है। जब एक तरफ चारे की लागत ऊंची हो और दूसरी तरफ बाजार में मांग अचानक बढ़ जाए तो कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक है। साथ ही कड़ाके की ठंड के कारण मुर्गियों की अंडा देने की क्षमता पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो तस्वीर साफ है, अंडे की बढ़ती कीमत के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। मक्के की बढ़ती कीमत, एथेनॉल के लिए उसकी बढ़ती मांग, सोयाबीन महंगा होना, गर्मी और मौसम का असर और पोल्ट्री फार्म की बढ़ती लागत, इन सभी का असर अंडे की कीमत पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ एथेनॉल से पेट्रोल के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को नई मांग देने का फायदा, लेकिन दूसरी तरफ मक्का जैसे कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का असर पोल्ट्री फीड की लागत पर भी पड़ रहा है। यानी चीनी और प्याज के बाद अब अंडा भी आम आदमी के किचन बजट का नया सिरदर्द बनता जा रहा है। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।